तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के लोग दुष्प्रचार कर आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माफिया और डकैतों को बड़े पद देती थी सपा, हम उन्हें जहन्नुम भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ये कुंभ 144 साल बाद आया है। 2 दिन पहले यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट और मैंने खुद महाकुंभ में स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया था। और क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। चलिए खबरों में अब बात करेंगे यूपी की, जहां फतेहपुर में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर अपराधी शब्बीर कुरैशी के पैर में गोली लग गई। हालांकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने बदमाशों के पास से मौके से तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण, मोटरसाइकिल और एक गौवंश भी बरामद किया। अभियुक्त शब्बीर कुरैशी पर गौवध आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला हथगांव थाना क्षेत्र के चंपतपुर गांव का है। जनपद फतेहपुर में कस्बा छिवला में इंटेलिजेंस टीम व थाना हथगांव की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चंपतपुर में आम के बाग में कुछ व्यक्ति गौकशी करने के फिराक में हैं। इस सूचना पर जब इंटेलिजेंस टीम व थाना हथगांव पुलिस मौके पर पहुंची तो देखी कि वहां पे एक बछड़ा बंधा हुआ है। वहां 2 व्यक्ति उसे काटने की फिराक में हैं। पुलिस टीम द्वारा जब घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम बल्ले कर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त शब्बीर कुरैशी पुत्र सद्दीक, जिसको उम्र लगभग 35 वर्ष है, के दाहिने पैर में गोली लगी है। वह चिल्ला बांधा का मूल निवासी है। वह वर्तमान में दरियापुर थाना हथगांव में रहता है। वह एक शातिर किस्म का अपराधी है। उसके कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस जो नाल में फंसा हुआ था, 2 अदद खोखा कारतूस, 2 अदद जिंदा कारतूस, वह एक अदद तराजू, एक रास गोवंश, वह गौकशी करने के उपकरण जैसे लकड़ी का ठीहा, कुल्हाड़ी, चाकू, काली पन्नी, पीली पन्नी, एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। उसी समय एक अभियुक्त जो शब्बीर के साथ में था वो भागने में, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। पुलिस टीम द्वारा शब्बीर कुरैशी को सीएससी हथगांव में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई से अपराधियों पर अंकुश लगेगा। तो पायलट बाबा मामले में नया खुलासा हुआ है। कुछ समय पहले पायलट बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु को लेकर सासाराम में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें श्रद्धा चेतना, अनिल जया जग्गा और अन्य को आरोपी भी बनाया गया था। हालांकि हरिद्वार पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया और जांच जारी है। लेकिन बाबा के शिष्य शंभू गिरी और पूनम गिरी ने इस जांच पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि पैसे और प्रभाव के बल पर इसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। शंभू गिरी, जो कि पायलट बाबा के प्रमुख शिष्यों में से एक है, लगातार वीडियो जारी कर कैंप में मौजूद अनिल जग्गा, चेतन और श्रद्धा पर निशाना साध रही हैं। उनका कहना है कि पायलट बाबा की मृत्यु के पीछे गहरा षड्यंत्र है, जो समय के साथ सामने भी आ जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बाबा के पुराने शिष्यों के साथ कैंप में अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। पूनम गिरी और संजय गिरी अपने वीडियो में बाबा के पूर्व ड्राइवर जग्गा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि उसने बाबा की ट्रांसपोर्ट में लगी गाड़ियों और शोरूम से निकली गाड़ी को बेचकर उनका निजी उपयोग किया। पूनम गिरी का कहना है कि बाबा के नाम पर बनी संपत्तियों को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं यूपी के बिजनौर में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। प्रयागराज स्थित संगम से स्नान कर वापस लौट रहे महंतों की बोलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें सवार एक बुजुर्ग साध्वी भगवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 2 महंत गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ही नगीना अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बिजनौर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को वापस देहरादून आते समय बाकी महंतों को पिथौरागढ़ स्थित नरसिंह महादेव मंदिर पर छोड़ते हुए साध्वी भगवती गिरी और महंत बाबा पारसमणि जनपद उत्तरकाशी साथ क्यों लिखा है। तो वहीं सहारनपुर में एक शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई है। आरोप है कि शिक्षक ने शिष्या के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना 4 से 5 महीने
पुरानी बताई जा रही है, जहां परिवार नहीं चाहता था कि किसी को इस घटना का पता चल सके, लेकिन शिक्षक छात्रा से छेड़छाड़ करना छोड़ नहीं रहा था। छात्रा के साथ वो लगातार अश्लील हरकतें भी किया करता था। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पे आवाज़ उठाई। और ये जो मामला चल रहा पत्रकार साहब, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और काफ़ी टाइम से प्रोफेसर की तानाशाही चल रही है। बच्चे को धमका कर, बहला फुसला कर, और जो छात्र जाते थे वहाँ पे उन्हें धमकी देकर बाहर निकाल देते थे। अगर छात्र ये कहे कि भाई हम तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए और क्लास देने के लिए आए, उसके बावजूद भी एंटी रोमियो को बुलाकर वो छात्रों को बाहर निकाल देते थे। और जो छात्र आए थे उन्हें धमकी दे कर के तुम्हें फेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारे लाइफ जीवन खराब कर देंगे। इस मामले में लड़कियों को धमका कर, बहला फुसला कर उनके साथ में अत्याचार किया करता था। इसलिए सरकार महोदय, मेरा तो आपसे भी और सीएम योगी आदित्यनाथ से, जो डबल इंजन की सरकार है, उन सब से यही निवेदन है कि प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि गुरु जो होते हैं पत्रकार महोदय, गुरु भगवान का समान होते हैं। और भगवान के समान होने के बावजूद अगर गुरु ऐसा अत्याचार करेगा लड़कियों के साथ में, तो कोई पेरेंट्स अगर गुरु पे ही विश्वास नहीं करने का तो कहाँ करेगा।